हेलो लर्नर्स, वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स। बजट 2024-25 की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी है उसका नेक्स्ट पार्ट आज हम अपने चैनल सक्सेस विद इकोनॉमिक्स पर लेकर आए हैं। तो प्लीज़ अपना कॉपी पेन ले लीजिए और जो जो मेन बातें आपको बताई जाती हैं उनको नोट कर लीजिए, क्योंकि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बजट 2024-25 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं। तो प्लीज़ आप सभी इन चीज़ों को ध्यान से सुनिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। हमारे नेक्स्ट पार्ट में आज हम देखेंगे शहरी विकास यानी कि अर्बन डेवलपमेंट, जिसके लिए क्या क्या अलग से योजनाएं आई हैं। पहला है जिसमें स्टाम्प ड्यूटी यानी कि महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्तियों पर स्टाम्प ड्यूटी को कम करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करना। स्टैम्प जो ड्यूटी होती है उसको कम करना, ज़्यादा से ज़्यादा जो महिलाओं द्वारा खरीदी गई संपत्ति है उन पर। स्ट्रीट मार्केट, जो कुछ सिलेक्टेड शहर होंगे 100 साप्ताहिक हॉट अथवा स्ट्रीट फूड हब विकसित करने की योजना है। ट्रांजिट उन्मुख विकास, 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़े नगरों के लिए ट्रांजिट उन्मुख विकास ये स्टार्ट किया जाएगा। जल प्रबंधन, जलापूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट, ठोस जो कचरा प्रबंधन योजनाएं हैं इनके लिए 100 बड़े शहरों में सेवाएं उपलब्ध की जाएंगी। आवास संबंधी आवश्यकताएं, पीएम आवास योजना शहरी 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश करके 1 करोड़ शहरी गरीबों और मध्य वर्ग की आवश्यकताएं पूरी होंगी। अधिक उपलब्धता के साथ कुशल और पारदर्शी रेंटल हाउसिंग मार्केट के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसीज बनाई जाएंगी। ऊर्जा सुरक्षा, नाभिकीय ऊर्जा में निजी क्षेत्र के साथ पहल यानी कि प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर पहल की जाएगी। भारत लघु रिएक्टरों की स्थापना, ज़्यादा से ज़्यादा लघु मॉड्यूलर रिएक्टर और नाभिकीय ऊर्जा के लिए नए नए अनुसंधान और विकास। पम्प्ड स्टोरेज पॉलिसी, बिजली भंडारण और नवीकरणीय ऊर्जा की जो बढ़ती हिस्सेदारी है उसको इंटीग्रेट करने के लिए। AUSP ताप विद्युत संयंत्र, NTPC और BHSCL का एक संयुक्त उद्यम होगा। 800 मेगावाट के वाणिज्यिक संयंत्र की इसमें स्थापना की जाएगी। जो सूक्ष्म और लघु उद्योग है स्वच्छ ऊर्जा अपनाने के लिए उनको फाइनेंशियल एड दी जाएगी। 60 क्लस्टर में ग्रेड ऊर्जा लेखा परीक्षा की सुविधा और अगले चरण में 100 क्लस्टरों तक इसको बढ़ाया जाएगा। 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली मिलेगी 300 यूनिट तक हर महीने। अब तक 1.28 करोड़ पंजीकरण हो चुके हैं, 14 लाख आवेदन आ चुके हैं। ये PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो आप देखिए कि अवसंरचना के लिए क्या क्या शुरू किया गया है। 11,11,111 का प्रावधान, GDP का 3.4% इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खर्च होगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो रिसोर्सेज एलोकेशन है उसको सहायता प्रदान करने के लिए लॉन्ग रन ब्याज मुक्त जो ऋण होगा, जिसमें 1.5 लाख करोड़ तक का लोन के रूप में, ठीक है, इतनी हेल्प की जाएगी। मतलब लॉन्ग रन होगा और ब्याज मुक्त लोन दिया जाएगा। 25,000 ग्रामीण बसावटों को 12 मासी सड़क संपर्क सुविधा दी जाएगी। उसका भी एक PNGSY जो स्टेज है 4th उसकी शुरू कर दी गई है। सिंचाई और बाढ़ उपशमन के लिए कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक और 20 अन्य चालू नई स्कीम स्टार्ट की गई हैं, जिसमें 11,500 करोड़ की अनुमति लागत के साथ फाइनेंशियल एड दी जाएगी। असम, सिक्किम और उत्तराखंड में बाढ़ प्रबंधन के लिए योजनाएं दी गई हैं और हिमाचल प्रदेश में पुनर्निर्माण और पुनरावास के साथ हेल्प की जाएगी। और क्या होगा इंफ्रास्ट्रक्चर में, हम देख लेते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के मॉडल पर विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर का विकास होगा। हिंदुओं, बौद्ध और जैन के लिए धार्मिक महत्व के साथ राजगीर के लिए व्यापक विकास पहल होगी। नालंदा विश्वविद्यालय को इसका गौरवशाली स्थान दिलाना है, उसके लिए भी एक नालंदा को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकास किया जाएगा। उड़ीसा को भी बढ़िया, सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट पर्यटन स्थल बनाने की एक सुंदरता, इसकी इमारत, स्मारक, कारीगरी, वन्य जीव अभ्यारण्य, प्राकृतिक भौगोलिक सौंदर्य, मनोरम समुद्र तट के लिए विकास सहायता। ज़्यादा से ज़्यादा जब पर्यटन स्थल बनेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक हमारे देश में आएंगे, जिससे फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री में आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। नवप्रवर्तन, अनुसंधान और विकास, ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन डेवलपमेंट। मूलभूत अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान निधि शुरू की जाएगी। 1 लाख करोड़ रुपए के वित्त पोषण पुल के साथ वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र प्रेरित अनुसंधान और नवप्रवर्तन होंगे। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, 1,000 करोड़ रुपए का एक कैप्चर कैपिटल फंड बनाया जाना है।
आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई हैं। मैंने जो जो आपको बताया ये आप सभी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना एलोकेशन है, जीडीपी का कितने परसेंट होगा, कितने ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्रामीण बसावटें हैं उनके लिए जो सड़क संपर्क सुविधा है वो स्टार्ट की गई है, सिंचाई के लिए क्या प्रोग्राम है, बाढ़ को रोकने के लिए क्या सहायता दी जाएगी, पर्यटन स्थलों को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए क्या क्या योजनाएं हैं और नए क्या कॉरिडोर डेवलप्ड होंगे, और अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए क्या, न्यू इनोवेशन के लिए कितना खर्चा, ये सब मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।